इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन ऑलरेडी बताया था कि निफ्टी में डबल बॉटम फॉर्मेशन है और एक बुल साइड के ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है और 25,150 के ऊपर अगर मार्केट ब्रेकआउट दिया तो चांसेस आर कि बाजार में शायद हमें 25,500 टू 26,000 भी हमें देखने को मिल सकता है कमिंग डेज। और इमीडिएट जो इनिशियल टारगेट था वो था 25,200 टू 300 के जोन और मार्केट ने आज इनको बेहतरीन तरीके से ब्रेकआउट भी दिया जैसे कि आप देख सकते हैं और 25,250 260 के जोन तक का भी हाई लगाते हुए नजर आया। क्लोजिंग भी 25,239 पे जाके क्लोजिंग दिया है ना। ग्रेट मूव और एक अच्छा खासा बुल ब्रेकआउट हमें बाजार में देखने को मिला। बट क्या हमें कंफर्मेशन मिल गया है? चलिए इसका जवाब मैं थोड़ी देर बाद दे दूंगा। बट फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूं ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट तो एक पॉजिटिव नोट के साथ आज हमें निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे सेंसेक्स हो हमें पॉजिटिव रैली देखने को मिल गया। और कल है आपका 1 डे बिफोर एक्सपायरी, सेंसेक्स के एक्सपायरी से एक दिन पहले और मार्केट में जिस हिसाब से पॉजिटिव सेंटीमेंट है लग तो ऐसा रहा है कि बुल साइड में ब्रेकआउट हमें और देखने को मिल सकता है अनलेस एंड अनटिल मार्केट बुल को जबरदस्ती का ट्रैप करता है। नाउ जहां तक इंडिया यूएस का बात करें तो ट्रेड टॉक का डिस्कशन चल रहा है, अभी भी चालू है और ट्रेड टॉक में पॉजिटिव आउटकम आने के चांसेस काफी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है बिकॉज काफी दिनों के बाद निगोशिएशन हो रहे दोनों देश के बीच में और एक पॉजिटिव आउटकम अगर आता है तो मार्केट में एक और गुड न्यूज होगा, एक और बुल रैली करने का मौका मिलेगा। नाउ ओवरऑल अगर बात करें आज मार्केट में चारों तरफ हमें ज्यादातर ग्रीन ही नजर आया। HDFC बैंक एक ऐसा लौता बैंकिंग स्टॉक है और हेवी वेट्स नंबर 1 निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में जिसने आज बिल्कुल साथ नहीं दिया। साइडवेज पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में कबड्डी और फाइनली जो क्लोजिंग है वो आपका साइडवेज नेगेटिव ही रहा। ICICI बैंक भी साइडवेज पॉजिटिव रहा, हल्का सपोर्ट मिला। रिलायंस में 0.5% तेजी, इन्फोसिस साइडवेज पॉजिटिव, ज्यादा कुछ खास नहीं। एयरटेल जबरदस्त चला, ITC साइडवेज अगेन और आज जो चला वो है LT, TCS, उसके बाद आपका एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। जबरदस्त बुल रैली हमें यहां पे इन चारों स्टॉक्स में देखने को मिल गए। SBI भी जबरदस्त तेजी पे हमें देखने को मिल गया। HUL का बात करें तो फ्लैट हमें जाते हुए नजर आया और HCL टेक भी हमें अच्छा खासा तेजी में जाते हुए नजर आया ना। ओवरऑल निफ्टी तो आपका 25,239 पे बंद है और अगर आप देखो ना लास्ट मिनट तक बाजार कोशिश कर रहा था कि चलो कहीं ना कहीं 25,261 के आसपास का हाई लगाया और कोशिश कर रहा था कि चलो और बुल रैली बना दे। बट ठीक है, समय समाप्त हो गया वरना मार्केट शायद और एक बुल रैली मार्केट 25,300 को ही शायद चेज कर लेता ना। एक पॉजिटिव नोट के साथ बाजार बंद है और नेक्स्ट जो लेवल्स होंगे वो कैसे होंगे उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और बैंक निफ्टी का बात करूं तो कहीं ना कहीं अभी भी बाजार 55,200 और 300 के जोन के आसपास एक नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस कम टारगेट होगा जिसे बाजार आज कोशिश तो किया ये लेवल को टेस्ट करने का 200 वाला, बट मार्केट फेल हो गया। 55,185 का हाई लगाया बट ये लेवल को टेस्ट ब्रेक नहीं कर पाया। कल देखते हैं क्या मार्केट ब्रेकआउट करता है या नहीं। और पॉजिटिव जो चीज है वो है कि 55,000 के ऊपर ही नहीं, सिर्फ 55,000 कहना भी गलत होगा बिकॉज मार्केट 55,150 के आसपास ऑलमोस्ट क्लोजिंग देते हुए नजर आया। 147 जैसे कि आप देख सकते हैं एक बेहतरीन क्लोजिंग हमें आज बाजार में देखने को मिल गया है। सेंसेक्स का भी बात करूं तो 82,000 के आसपास कोशिश कर रहा था बाजार ब्रेकआउट करने का और फाइनली ब्रेकआउट जब मिल गया तो हमें 82,380 तक का हमें एक और क्लोजिंग देखने को मिलेगा और दिन का हाई 82,443। मैंने ये भी आपको वीकेंड वाले वीडियो में बताया था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बाजार में एक जबरदस्त बुल रैली मार्केट हमें दिखा सकता है। और नाउ इंडिया यूएस के ट्रेड टॉक्स और एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बाजार में ऐड करा। आज टेलीग्राम चैनल पे हम लोग ने फ्री ग्रुप पे भी अगर आप देखोगे ना तो मॉर्निंग से जो भी ट्रेड थे उसके स्क्रीनशॉट यहां पे हम लोगों ने शेयर कर दिया। प्रीमियम ग्रुप को मॉर्निंग पे हम लोगों ने मार्केट खुलते हुए दिन 2-3 मिनट्स के अंदर हम लोगों ने कॉल साइड के ट्रेड दे दिए निफ्टी के बैंक निफ्टी के और एक अच्छा खासा बुल रैली हमें 312 पॉइंट मिल गया और उसके बाद फ्री ग्रुप में भी 307 पॉइंट मिला। तो कल बिल्कुल साइडवेज था, आज अच्छा खासा पॉजिटिव था। तो काफी दिनों बाद कह सकते हैं कि चलो मोटिवेशन या फिर कह सकते हैं ना बूस्टअप एनर्जी हमें आज बाजार में देखने को मिल गया। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए बिकॉज सिर्फ ट्रेड ही नहीं, ट्रेड के पीछे का सेटअप, लॉजिक, हेज स्कैल्पिंग सब कुछ हम लोगों ने किया ताकि रिस्क मैनेजमेंट भी कर सके और इसी का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में यहां पे दोस्तों मिल जाएगा। कृपया करके ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को ही प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। काफी सारे फेक टेलीग्राम चैनल है मेरे नाम पे तो प्लीज बच के रहिए उनसे और स्कैम से बच के रहिए एंड प्लीज रीड ऑल द डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर और सब कुछ आपको वेबसाइट पे मिलेगा जिसका लिंक यहां पे दिया है। ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल, इस लिंक को क्लिक करके ही ज्वाइन कीजिएगा तो ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल पे आप ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएंगे। सर्च करके जाएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है ना। बात करते हैं मार्केट कल कैसा रहेगा। निफ्टी से शुरू करते हैं तो निफ्टी में कहीं ना कहीं डबल बॉटम फॉर्मेशन और एक प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने ऑलरेडी कहा था कि 25,150 से लेके नीचे की तरफ आप 24,400 पकड़ लो, राइट। यहां पे गैप है और इसके बीच का गैप ऑलमोस्ट देखा जाए
तो लगभग 750 पॉइंट के आसपास का गैप है। अगर ये गैप को फिल करता और यहाँ से एक ब्रेकआउट वाला रैली मिलता आता है, राइट, तो मार्केट यहाँ से पॉजिटिव 750 को ऐड करेंगे ना, तो लगभग हमें 25,800 टू 26,000 का भी चांसेस बन जाएंगे ना बुल साइड ब्रेकआउट अगर मार्केट करता है तो। और ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी वीकेंड वाले वीडियो पे बताया था, कल भी बताया था। आज मार्केट फाइनली हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल गया, जो पिछले काफी दिनों से बाजार यहां पे टाइम पास कर रहा था। बट रुकिए, क्या हमें कंफर्मेशन मिला? वेल, द आंसर इज पार्शियली यस एंड पार्शियली नो। क्यों? बिकॉज अभी भी देखा जाए तो एक और लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, मैं आपको थोड़ा सा यहां पे इसको लाइन को थोड़ा मॉडिफाई कर लेता हूं। लेट मी ड्रैग दिस लिटिल बिट अपसाइड, बिकॉज आप देखेंगे यहां पे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, करीब करीब चार बार ऑलमोस्ट, राइट, 25,255 और 25,300 के आसपास मार्केट यहां पे काफी बार रेजिस्टेंस फेस किया है। तो जब तक इस लेवल के ऊपर एक ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक मे भी फुल कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। बट हाँ, शॉर्ट टर्म फ्लैक्चुएशन हमें देखने को मिलेगा, बाजार में कॉन्फिडेंट रहेगा। और एक और पैरामीटर जो मैंने डिस्कस किया था, बताया भी था आप लोगों को, वो है गोल्डन क्रॉस का। जी हाँ, यहां पे देखिए 50 और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का क्या बना, क्रॉसओवर बना है, जो हमें गोल्डन क्रॉस देता है इंडिकेशन, जिसका मतलब है कि बुल रैली एंड अ बाई सिग्नल, राइट, बुल रैली एंड अ बाई सिग्नल। और आज हमें एक अच्छा खासा बुल ब्रेकआउट देखने को मिला है, बट अभी भी थोड़ा सा मन में खटका है, तो वो कॉन्फिडेंस चाहिए। तो मार्केट एटलीस्ट 25,300 के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो शायद वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बट हाँ, कल के लिए रिस्क वार्निंग देना जरूरी बन जाता, बिकॉज इतना अच्छा सा ब्रेकआउट तो दिया है, ठीक है, क्लोजिंग भी ब्रेकआउट यानी कि नेकलाइन के ऊपर दिया हुआ है। कल अगर मार्केट जबरदस्ती का बुल को ट्रैप कर रहा था, नीचे गिराता है, तब समझ जाओ कि बाजार में सेलर राइज चल रहा है ना। अभी भी अगर मैं एफआईआई डीआईएस का बात करूं तो हमने देखा कि एफआईआई कल भी बेच के गया 1260 करोड़ के ऊपर, और डीआईएस ने लगभग 1900 करोड़ के ऊपर बाइंग किया है। और लॉन्ग शॉट का बात करूं तो एफआईआई अभी भी ऑलमोस्ट 88% के आसपास शॉर्ट्स पे बैठे हैं और 12% हमारे लॉन्ग दिख रहे हैं। तो अगर यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होता है ना और ये हल्का सा लॉन्ग बिल्ड बनता है तो बाजार में एक रॉकेट वाला रैली देखने को मिलेगा। बट फिलहाल अभी भी शॉर्ट बिल्ड ज्यादा बाजार में है ना। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से और पीसीआर के हिसाब से क्या सेटअप बनता है वो भी बता दूंगा। बट फिलहाल के लिए दोस्तों नमस्कार एंड वेलकम टू एलटीआई। वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट पे आप लिखिए क्या लगता है, क्या निफ्टी 25,500 को चेस कर पाएगा या फिर बाजार में कल होगा बुल ट्रैप। आप ये कमेंट पे लिखेगा। और फिलहाल 15 मिनट के चार्ट को एक झलक दिखा देता हूं। कंटिन्यूअस बुल रैली हमें देखने को मिल गया लगभग पूरे सितंबर के स्टार्टिंग से ही। सितंबर एक तरह से आप देखोगे ना, कबड्डी करता रहा, बट धीरे धीरे करके ही सही एक अप ट्रेंडिंग पे बाजार रहा। तो अगर आप सितंबर के फ्यूचर को भी बाय करके रखते तो भी शायद हमें अच्छा खासा पॉइंट्स मिल जाता, बिकॉज लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप पे बाजार में फ्यूचर ही काम करता। बट एक्सपायरी में थीटा डी के ज्यादा होगा, इसलिए थोड़ा सा ऑप्शंस में थोड़ा खतरा हो सकता था ना। एक अच्छा खासा ब्रेकआउट, और यहाँ पे ऑलरेडी आपका 50 EMA और 200 EMA क्रॉसओवर बना हुआ है, जिस हिसाब से एक गोल्डन क्रॉस इंट्राडे चार्ट में भी यहाँ पे बना हुआ है। और गोल्डन क्रॉस मतलब बाई सिग्नल, और मार्केट धीरे धीरे करके बाई साइड में ही चल रहा है, यानी कि बुल साइड का रैली ही बनाते हुए नजर आ रहा है ना। पीसीआर क्या कहता है, मैं एक बार पीसीआर पे जाता हूं। निफ्टी का पीसीआर नेक्स्ट सीरीज सितंबर 23 और यहां पे आप देखोगे ना 1.30। और कल हमने देखा था कि हल्का सा मार्केट में पीसीआर ड्रॉप हुआ था, बट आज सुबह से वापस पीसीआर आपका रैली करते नजर आया। और यहां पे सिग्नल बाई साइड का है, एक वार्निंग देना पड़ेगा क्योंकि ओवरबॉट है, पीसीआर ओवरबॉट हिंट कर रहा है। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो कॉल साइड में और पुट साइड में दोनों तरफ अगर आप देखोगे ना तो सेंटीमेंट बुल के फेवर पे है, बिकॉज यहाँ पे शॉर्ट्स कवरिंग भी हुआ, लॉन्ग बिल्डअप भी हुआ, यहाँ पे आपका लॉन्ग अनवाइंडिंग भी देखने को मिला, और कहीं कहीं पे आपको शॉर्ट्स बिल्ड भी ज्यादातर देखने को मिल गया। तो इसीलिए सेंटीमेंट दोनों तरफ का बुल हिंट कर रहा है, बुल ट्रैप का रिस्क रहेगा, इसलिए बुल ट्रैप का रिस्क का वार्निंग भी मैं आपको दे देता हूं। और टेलीग्राम जरूर फॉलो कीजिएगा, बिकॉज वहां पे आपको ट्रेड्स भी मिल जाते हैं अकॉर्डिंग टू दैट। लेवल्स कैसे होंगे फिलहाल के लिए, एक अच्छा क्लोजिंग 25,200 के ऊपर, तो मैं इसको मिड पॉइंट ले रहा हूं। और अपसाइड में एक्सपेक्टेशन होगा कि मार्केट शायद ये रेजिस्टेंस 1 को चेस करे, जो कि आपका R1 है। अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है तो चांसेस होगा कि 25,400 से लेके 25,500 के आसपास का एक रैली पॉइंट रहेगा, बट 400-450 के बीच में एक रेजिस्टेंस रहेगा। मेन रेजिस्टेंस 2 यहाँ पे रहेगा, और उसके बाद 25,600 एंड 25,800 टू 26,000। लेट्स सी द मार्केट क्या एक बड़ा ब्रेकआउट देता है या नहीं। फिलहाल के लिए ये इतना जल्दी तो नहीं आएगा, थोड़ा वक्त लगेगा, बट उम्मीद कर रहा हूँ कि कल शायद हमें ये 400 के लेवल के आसपास और 300 के आसपास थोड़ा बुल साइड में टाइम पास करते हुए नजर आ सकता है, अनलेस एंड अनटिल मार्केट बुल को ट्रैप कराता है और नीचे की तरफ अगर कहता नहीं प्रॉफिट बुकिंग करना है और 25,000
150 से लेके 25,100 के आसपास अगर टाइम पास करने आ रहा तो अलग बात है। इमीडिएट सपोर्ट 1 यहाँ पे, उसके बाद 25,000 के लेवल पे जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। आज भी हमने देखा कि बाजार में एक अच्छा खासा सपोर्ट को यूज किया और यहाँ से रिवर्सल भी लिया। 25,000 में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 25,100 पे भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने को मिल गया ना। ये टूटा तो गेम चेंज हो जाएगा। 24,800 25,900 के आसपास हमें नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट देखने को मिलेगा। सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ऐसा ना हो, बाजार 24,900 और 800 के आसपास ना आए, 25,000 के ऊपर ही और 25,300 को चेज करे तो अच्छा रहेगा। ओवरऑल सेंटीमेंट मिक्स रिएक्शन था, मैंने कल कहा था, और इंक्लाइन टू द बुल व्यू मैंने कहा था। आज मैं कह रहा हूं कि सेंटीमेंट अभी भी मैं मिक्स रिएक्शन देना चाहूंगा बिकॉज ऑफ द कंफर्मेशन जो कि पेंडिंग है, बट इंक्लाइन टू द बुल साइड में अभी भी आपका हिंट रहेगा। इंक्लाइन टू द बुल फेवर, रिस्क के हिसाब से मिक्स सेंटीमेंट रहेगा, बट बी कॉशन और बुल ट्रैप अगर नहीं किया, बुल रैली किया, मजा ही मजा है ना। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, यहां पे भी अगर आप देखोगे ना बैंक निफ्टी में, तो पैटर्न आपको क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट पिछला रेजिस्टेंस जो था हमारे ट्रेंड लाइन, जो यहां से शुरू किया और यहां पे भी 2 बार टेस्ट किया, ये ट्रेंड लाइन को आज बाजार ने वापस टेस्ट किया, ब्रेक किया और क्लोजिंग उसके ऊपर है, ट्रेंड लाइन के ऊपर है, बट अच्छा खासा ब्रेकआउट अभी तक देखने को नहीं मिला और उम्मीद है कि मार्केट में एक गोल्डन क्रॉस बन सकता है। मैं उसके ऊपर बात करूंगा। पहले एक बार यहां पे ब्रेकआउट वाला लाइन को जूम इन करके आपको दिखा देता हूं। लुक एट दिस। तो हमारा जो ट्रेंड लाइन था वो यहां पे था और लास्ट में जाके बाजार में यहां पे देख सकते हैं आप, लास्ट में आज हमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट वाला रैली देखने को मिल गया और कहीं ना कहीं 55,200 टू 55,300 पे एक इमीडिएट अट्रैक्शन पॉइंट रहेगा ना। गोल्डन क्रॉस का बात करें तो पहले देखिए 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि आपका प्लेस्ड है 54,893, यहां पे एक इमीडिएट सपोर्ट का अट्रैक्शन और मीन लेवल भी है, और 20 EMA जो अभी अच्छा खासा रैली बना के ऊपर जा रहा है, अगर ये यहां पे ऐसे क्रॉस बना लेता, ऊपर चला जाता है, तो फिर ये जंक्शन पे हमारा गोल्डन क्रॉस बनेगा, जीसी बनेगा। फिलहाल बना नहीं है, तो गोल्डन क्रॉस जीसी इज स्टिल पेंडिंग और उसके बाद कंफर्मेशन भी बाकी है, तो अभी तक बना नहीं है, बट वेरी नैरो जोन के आसपास है। एक और बुल रैली बन सकता है, लुक एट दिस, वेरी नैरो जोन पे है, ज्यादा गैप इन दोनों के बीच में नहीं है, राइट, सिर्फ 200 पॉइंट के आसपास गैप है। एक अच्छा बुल रैली दिया तो मार्केट में सारे एक बुल मोमेंटम हमें और देखने को मिल सकता है ना। आज बैंकिंग काउंटर्स में HDFC चला नहीं, ICICI फ्लैट रहा। चला कौन? ICICI बैंक, तो सॉरी एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और SBI, ये 3 बड़े दिग्गज ने आज मार्केट को संभाला। प्राइवेट बैंक्स का बात करूं, बाकी PSU बस में प्लस माइनस कबड्डी रहा, बट हाँ ओवरऑल सेंटीमेंट मार्केट का बैंक निफ्टी का भी पॉजिटिव है और 55,185 का हाई लगाया, बट अनफॉर्चुनेटली 55,200 को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया, टेस्ट भी नहीं कर पाया। 15 मिनट के चार्ट में अगर बात करूं, फटाफट वीडियो देख रहे तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखोगे ना, तो बैंक निफ्टी का यहां पे सेटअप लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप के हिसाब से बात करूं तो बुल रैली हमें देखने को मिल रहा है काफी दिनों से, और कहीं ना कहीं मार्केट, आप एक चीज को नोट कीजिएगा, 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को मार्केट होल्ड किया है। ये ब्लू वाला लाइन, ये ब्लैक वाला लाइन और रेड वाला लाइन दिख रहा है आपको, ये 3 लाइन बाजार में, ये 3 लाइन, लुक एट दिस, काफी दिनों से ब्लू लाइन के ऊपर ही मार्केट मेजॉरिटी टाइम मंडराते हुए नजर आया। ब्लैक लाइन को 1 बार टेस्ट किया, 2 बार टेस्ट किया, 3 बार 4 बार टेस्ट किया, उसके बाद मेजॉरिटी टाइम मार्केट ऊपर ही रहा, यानी कि ब्लू लाइन के ऊपर ही रहा। सिर्फ 4 बार और या फिर 5 बार मार्केट ने 50 EMA को टेस्ट किया और 200 EMA अभी तक टेस्ट नहीं किया। तो 10 सितंबर से अगर बात करूं, यानी कि पिछले हफ्ते से अगर बात करूं, तो मार्केट अभी भी ये लेवल के आसपास आया नहीं और 50 EMA को मार्केट ने ढंग से ब्रेक डाउन करके क्लोजिंग भी नहीं दिया। एक अच्छा सपोर्ट हमें बाजार में 1, 2 और 3 लेवल पे मिल रहे हैं ना। इंट्राडे चार्ट वाइज ये हमारे सामने है ना। अगर मैं पीसीआर का बात करूं तो बैंक निफ्टी के पीसीआर को अगर आप देखोगे 30 सितंबर जो कि मंथली सीरीज है, वो आपका 1.0827 जो कि सिग्नल बाई साइड का दे रहा है, और यहां पे कहीं ना कहीं मार्केट में हल्का सा फ्लैट नजर आए। जितना परफॉर्मेंस आज आपका सेंसेक्स ने किया, निफ्टी ने किया, बैंक निफ्टी ने किया, बिकॉज ऑफ ओनली 2, एक तो हो गया HDFC बैंक और दूसरा ICICI बैंक। ये दोनों बैंकिंग दिग्गज जो टॉप 2 है, नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये, दोनों नहीं चला। ये तो नेगेटिव में क्लोजिंग हुआ, हल्का सा फ्लैट 0.02, और ये आपका हल्का सा फ्लैट पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ 0.19%, ज्यादा कुछ खास मोमेंटम था नहीं ना। पीसीआर का बात कर दिया तो पॉजिटिव है, बुल रैली है, और रिस्क वार्निंग दे देता हूं। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाय कॉल और पुट साइड दोनों में आपने देखेंगे तो हमें सेंटिमेंट बुल के फेवर पे ही नजर आ रहा है। कहीं पे शॉर्ट बिल्ड है तो कहीं पे लॉन्ग बिल्ड है तो कहीं पे शॉर्ट कवरिंग भी है। ओवरऑल बुल सेंटिमेंट मार्केट में है, बट मैं बुल ट्रैप का एक वार्निंग दे देता हूं। जब तक बाजार 55,300 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं करता तब तक और ज्यादा बुल रैली देखने को नहीं मिलेगा। बट हाँ, अगर ढंग से ब्रेकआउट किया तो मे बी 56,000 भी हमें शायद देखने को मिल सकता है।
ये भी मैंने पिछले वीडियो पे, संडे वाले वीडियो पे मैंने आपको बताया था, सॉरी सैटरडे वाले वीडियो पे मैंने आपको बताया था। चलिए मूव ऑन करते हैं लेवल्स के ऊपर। फटाफट वीडियो देख रहे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कल के लिए जो लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे और जो क्रूशियल होंगे वो है 55,100 का लेवल। अगर देखा जाए तो मार्केट उसके ऊपर है, बट मेन सपोर्ट आपका 55,000 पे। तो मेन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड अट्रैक्शन ये 55,000 के सपोर्ट 1 पे रहेगा। ये टूटा तो प्रॉब्लम 54,800, 54,600 एंड 500 का नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो S2 S3 यहां पे है और उम्मीद कर रहा हूं कि मार्केट अगर कल टाइम पास करता है, लेट्स से कि कंसोलिडेट करता है, तो चांसेस आर वेरी हाई के बाजार ये लेवल और ये लेवल के बीच में एक टाइम पास करे, राइट, कंसोलिडेट करे नो, और रेंज बाउंड पे ट्रेड करे। इसके ऊपर ब्रेकआउट मतलब दावत देना होगा 55,500 को इन्विटेशन और 55,600 के आसपास का रैली पॉइंट। तो लेट्स सी कि मार्केट R1 को ब्रेकआउट करके R2 के जोन को चेस कर पाता है और उसके बाद 56,000 का लेवल, हाँ उसके पहले 55,800 का लेवल भी रहेगा, 55,800 सो सॉरी जी हाँ। तो ये दो लेवल हमारा R3 होगा। तो R1 R2 R3 देखते हैं मार्केट किस साइड से का। सेंटीमेंट मिक्स रिएक्शन मैं वापस दूंगा बिकॉज सिर्फ और सिर्फ 0.47% का ही तेजी है और बुल साइड का इंक्लाइनेशन रहेगा, जो मैंने कल भी कहा था। सेंटीमेंट प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव, बट सेंटीमेंट के हिसाब से इंक्लाइन यानी कि झुकाव हल्का सा बुल के फेवर पे है। न्यूज़ पॉजिटिव है, जैसे कि इंडिया यूएस का ट्रेड टॉक, तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। अगर वहां पे आउटकम अच्छे आते हैं आजकल में हमें पता चल जाएगा, राइट, तो बाजार में एक जबरदस्त तेजी हमें देखने को मिल सकता है, बनना टाई फिश, यानी कि मार्केट बुल को ट्रैप करा सकता है जबरदस्ती का। तो बी वेरी केयरफुल और सोच समझ के ट्रेड कीजिए। कभी भी अपना गार्ड यानी कि रिस्क मैनेजमेंट का जो प्रोटेक्शन वाला स्ट्रेटेजी है ना, वो कभी नहीं हटाना चाहिए। और इसीलिए आज जब बाजार सुबह सुबह बुल रैली दिया, उसके बाद जब हम लोगों ने ट्रेड करने के लिए आए फ्री ग्रुप पे, तो हम लोगों ने यहाँ पे रिस्क मैनेज हिसाब से हेज स्कैल्पिंग ही करा है, बिकॉज मार्केट रेंज बाउंड था और हायर लेवल पे बाजार कंसोलिडेट करा था, टाइम पास करा था और फियर फैक्टर था कि इधर बुल साइड एक और रैली यानी कि रैली नंबर 2 या फिर मार्केट बुल को ट्रैप करेगा। दोनों साइड के मार्केट ने मोमेंटम दिया और हेज स्कैल्पिंग हम लोग दोनों साइड का मोमेंटम में ट्रेड्स भी बनाए। तो ये चीजें आपको रैशनल्स वगैरह सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा, तो एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा आइडिया आ जाए। और वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल जी हाँ ये जरूर ज्वाइन कीजिएगा। एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।